एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का शिवा कोचिंग क्लासेज के छोटे से प्यारे से नन्हे से क्यूट से चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी को पुनः कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8 के बी की सवाल बताएंगे, जिसमें आप जानते हैं कि 8 के बी आपको जो प्रश्नावली है वो त्रिकोणमिति से है। कहाँ से है? त्रिकोणमिति से है। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। ठीक, तो कह रहा है, पहली सवाल देखिए, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब अपने विकल्प का हल दीजिए, मतलब क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलिए देखिए, रोमन अंक में पहला क्या है? 2 tan 30 अंश पूरा के बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक, अब विकल्प लिख लीजिए। ए क्या है? sin 60 अंश। बी क्या है? अच्छे से लिख दें। बी है cos 60 अंश। और सी है tan 60 अंश। और डी है sin 30 अंश। कैपिटल में डी है sin 30 अंश। ठीक, चलिए हल करते हैं। हल में एक बार लिख लेते हैं 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक, तो अभी हमने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया मान रखने के लिए कुछ, मतलब 60 अंश, 30 अंश, 0 अंश, 45 अंश, सभी के मान हमने आपको पीछे वाले वीडियो में लिखवाया, बताया। तो उसे आप सभी लोग याद कर लिए हैं, तो इसको देखिए। अगर नहीं याद किए हैं तो पहले उसको याद कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, तो दो गुणते, यहाँ पे दो गुणते गुणा छिपा है। tan 30 अंश का मान क्या होता है? देखिए, अब याद नहीं है तो नहीं बता पा रहे हैं, याद होता तो बता देते ना। क्यों नीलेश? तो क्या होगा? 1 बटे अंडर रूट में 3 पूरा के बटे 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, फिर tan 30 अंश का मान वही 1 बटे अंडर रूट में 3 पूरे का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे। ठीक, अब हम यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे, लेकिन आप नीचे लिखिएगा क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा। इधर बराबर करते हैं 2 एकन्नम 2 बटे अंडर रूट में 3 पूरा के बटे भी बराबर नहीं लिखते हैं ना, ये बड़ी लाइन हो जाएगी। 1 प्लस 1 का वर्ग 1, कर्णी से स्क्वायर हट जाएगा, मतलब ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर है तो क्या होगा? इसका भी वर्ग हुआ और कर्णी से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? 3। ठीक, अब बराबर बीच में। अब हम यहाँ पे 2 बटे अंडर रूट में 3 लिखेंगे, फिर बड़ी लाइन ये है, यहाँ इसका लस क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि 3 बार ही है तो 3 एकन्नम 3 और 1 इसी लागे इसको जोड़ रहे हैं, 3 1 4। ठीक, देखिए लस यहाँ से यहाँ तक का 3 हुआ और 3 1 का 3 1 4। ठीक, बराबर इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा ना। फिर उधर देखिए लिखते हैं, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणते 3 बटे 4 का अंडर रूट 3 में गुणा, तो अंडर रूट 3 गुणते लिख देंगे क्या? 4। अब नीचे देखिए हमारा कर्णी है, तो नीचे से हम कर्णी को हटा देंगे। तो सबसे पहले देखिए, कभी जब ऐसा रहता है अंडर रूट 3 गुणते अंडर रूट 3, तो हम लोग क्या लिखते हैं? 3। जब कभी ऐसा लिखा रहता है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यहाँ ऐसे रहता है अंडर रूट में 3 गुणते 3 बराबर क्या हो जाता है? 3। ठीक, तो हम क्या 3 बराबर ऐसा नहीं लिख सकते? 3 बराबर अंडर रूट 3 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर वही काम करेंगे। ठीक, 2 गुणते अंडर रूट में 3 गुणते अंडर रूट में 3 बटे, कोई प्रॉब्लम? 3 बराबर हम इतना लिखे हैं, समझ लीजिए 3 का मान ना। 4 गुणते अंडर रूट में 3, 4 पहले कर लिए। ठीक,
अब √3 से √3 कट गया, ठीक। और 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 9 2, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना भाग में। तो क्या बचा, 1 का गुणा सब में √3 बटा 2, ठीक। देखिए √3 1 का कटा था, चाहे नीचे भी लिख सकते हैं ना। और 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, ठीक। तो अब 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा, यहाँ पे मेन क्या है, √3 है, और 2 1 9 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। ये नहीं है, ये तो बता रहे थे, बेसिक बात है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले हम चलते हैं। अच्छा, विकल्प में ये नहीं मिल रहा है, तो देखिए ऐसे आप देखिए ना, √3/2 किसका मान होता है, इनमें देखिए साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, कि cos 60 अंश का, कि tan 60 अंश की, sin 30 अंश का, किसका मान होता है √3/2, इसका होता है, किसका होता है, sin 60 अंश का। तो विकल्प आपका ये सही है, कौन, इस पर टिक कर देंगे और यहाँ लिख देंगे क्या, sin 60 अंश आंसर ना, ऐसे भी लिख सकते, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, इसको मीटें, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा, ठीक। दूसरे में है 2 tan 30 अंश बटे, एकदम वैसे ही है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक, बराबर है, बराबर है। चलिए देखिए विकल्प लिख देते हैं। ए नंबर में दिया है cos 60 अंश, cos 60 अंश। बी नंबर में क्या दिया है, बी नंबर में दिया है sin 60 अंश, sin 60 अंश। और सी नंबर में क्या दिया है, tan 60 अंश, tan 60 अंश। और डी नंबर में क्या दिया है, फिर sin 30 अंश दिया है, ठीक। चलिए हल, हल में एक बार लिखते हैं, 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरह इसमें भी मान रखेंगे, तो गुणते, यहाँ पूरा छिपा होता है। tan 30 अंश का मान क्या होगा, 1/√3 पूरा के बटे 1 माइनस tan 30 अंश का मान 1/√3 ऊपर लगा है क्या, स्क्वायर, स्क्वायर लिख देंगे ना, ठीक है। चलिए इधर देखिए, 2 1 2 बटे √3 पूरा के बटे 1 माइनस 1 का वर्ग क्या होगा 1, और √ से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 3, यहाँ बराबर बीच में, फिर 2/√3, ठीक। यहाँ देखिए 3 1 का 3 लस क्या होगा 3, इस बार लिख देते हैं, 3 1 का 3 माइनस 1, ठीक। पिछली बार डायरेक्ट जोड़ दिए थे, इस बार डायरेक्ट नहीं घटाया ना। चलिए इधर देखिए, अब 2/√3 पूरा के बटे 3 में से गया 2/3, ठीक। इधर देखिए 3 में से गया 2/3, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, तो क्या हो जाएगा 2 गुणते 3 बटे √3 गुणते 2, ठीक। बहुत स्पीड बता रहे ना, सरल सवाल है यार, ये 2 से 2 कट जाएगा। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणते √3 लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिखा रहता है, कैसे, √3 गुणते 3। तो हम लोग ये वाला क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो √3 गुणते √3 बटे √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, जगह बच कम हो गया, क्या इधर लिख देते हैं ना, इधर √3 उत्तर आया, 1 1, √3 का √3 बटे नीचे 1 नहीं लिखेंगे, चाहे मन हो तो लिखिए। तो अब √3 देखिए, इसमें किसका मान होता है √3, cos 60 अंश का मान √3 होगा, सोचिए
1/2 होता है, नहीं होगा। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, यह भी नहीं होगा। अंडर 3/2 होता है ना। tan 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान ही होता है √3। तो फट से आप यहाँ क्या लिख देंगे, tan 60 अंश, यही आपका आंसर है। यह भी आपका आंसर है, लेकिन विकल्प के अनुसार यह वाला मिल रहा है ना। तो देख लीजिए और लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। रफ करते हैं, कर दीजिए सर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा रोमन अंक में आ गया क्या, तीसरा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश पूरा के बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसका ऑप्शन दिया है, देखिए क्या विकल्प। ए नंबर में दिया है tan 90 अंश, बी नंबर में क्या दिया है 1 दिया है, और सी नंबर में क्या दिया है sin 45 अंश, sin 45 अंश, और डी नंबर में क्या दिया है, डी नंबर में दिया है 0। ठीक, अब हल करेंगे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। ठीक, अब 1 माइनस tan 45 अंश का मान क्या होता है बताइए, सोचते रहिए। 1 होता है, क्या होता है 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना। फिर 1 प्लस भैया क्या है 1 का स्क्वायर बराबर, अब इधर देख लीजिए ना, 1 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा, और 1 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा। भैया 1 में से 1 गई 0, और 1 1 2 ना। किसी में जब हम 0 से भाग देंगे तो, सॉरी गलत बोल दी, 0 में जब हम किसी से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, कोई बताइए, कोई बताइए। 0 होगा, क्या होगा 0। अब किसी में 0 से भाग देंगे तब उसका मान इरर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, पता नहीं ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका tan 90 अंश का मान तो इनफाइनाइट होता है, sin 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2, और ये तो होगा नहीं, ये आपका मिल रहा है, तो यही आपका आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तीसरा के बाद कौन देखेंगे, चौथा। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। आपको हम बता रहे हैं, आपको हमारे द्वारा बताई गई सवालें पूर्ण रूप से समझ में आएंगी। चौथी सवाल देखेंगे ना, साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है। देखिए पहला नंबर दिया है 0 अंश, भैया 0 अंश, अच्छा सही से लिख देना। दूसरा नंबर डी में क्या दिया है 30 अंश, और सी में क्या दिया है 45 अंश, और डी में क्या दिया है 60 अंश। ठीक, हल हल को हम लोग हेलुआ बनाएंगे। क्या दिया है, सॉरी अरे यार आप सर आप ही ऐसा मजाक करते हैं। साइन 2a बराबर 2 sin a। ठीक, हम यहाँ पे पहले ए नंबर चेक करेंगे ना, क्या ए वाला देखिए, अलग कैसे लिखेंगे इसको। ठीक,
ए, अर्थात ए बराबर 0 अंश रखने पर। चलिए देखिए यह सही है कि नहीं। तो साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन एक स्थान पे 0, ठीक रख दिए ना। तो साइन 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसा है ना, साइन 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 इंटू साइन 0 अंश का मान क्या होगा, 0 होता है, और इधर साइन 0 अंश का मान 0 और 2 का गुणा क्या हो जाएगा, 0। तो ये बराबर आ गया LHS इज इक्वल टू किसके, RHS के। यह आपका बराबर आ गया। अतः आपका पहले ही नंबर सही है ना। कौन सही है, पहला नंबर ही सही है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले सवाल में लग्गा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लग्गा लगाएंगे ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर दूसरी देखेंगे। पहली सवाल हो गई, अब हम लोग कैसराई सवाल देखेंगे, दूसरी नंबर देखेंगे। चलिए आइए इसमें भी लग्गा लगाते हैं। यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट में 3, तो 0 अंश इज लेस देन a प्लस बी ना। 0 अंश क्या होगा, 0 अंश से बड़ा a प्लस बी होगा। a और b का जो मान आप अभी देखिए कह रहा है, अभी देखेंगे ना, a प्लस बी को जोड़ने से 0 अंश से ज़्यादा आना चाहिए, और a प्लस बी को जोड़िए तो 90 अंश से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ये देखिए ये बड़ा छोटा का निशान है, तो जब ये नहीं रहेगा ना तो 90 अंश से कम होना चाहिए। a प्लस बी जब a और b को जोड़ेंगे तो a प्लस बी से कम होना चाहिए, या फिर जब a लग गया तो a प्लस बी का मान 90 से कम होगा या 90 के बराबर होगा, ठीक। चलिए, और a का मान b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए दिया है tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट में 3, ठीक, और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट में 3। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 और 2 बन गए ना। लेकिन अभी समस्या होगी, पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कुछ इसी समय सॉल्व करते चलते हैं। हाँ, a प्लस बी का मान अंडर रूट में 3 है, ठीक। तो अब हम लोग सोचेंगे कि tan, यहाँ थीटा की जगह है, एक tan किसका मान है, तो tan a प्लस बी बराबर tan किसका मान है, 30 अंश का। 1 बटे अंडर 3 होता है 30 अंश का मान, भैया किसका मान है, 60 अंश का। तो हमें लोग यहाँ पर लिखेंगे tan 60, ठीक। tan हटा तो क्या बचा, a प्लस बी इज इक्वल टू किसके, 60 अंश के। ये अब इस क्वेश्चन नंबर तैयार करेंगे तो ज़्यादा मजा पाएंगे हम लोग ना। फिर tan a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट में 3। अब tan a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट 3, tan में किसका मान होगा, सोचिए। अब होगा tan 30 अंश का मान, तो tan 30 अंश, दोनों तरफ से tan हटा, बचा a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर
समीकरण एक आपका a प्लस बी बराबर क्या है 60 अंश है, और ये a माइनस बी बराबर क्या है 30 अंश है ना। लाइन खींचेंगे, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए पहले समीकरण एक को लिखें, फिर समीकरण दो को लिखें। घटा रहे हैं तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, चिन्ह बदल जाता है घटाने में ना। तो एक ए देखिए प्लस में एक माइनस में, इसलिए कट जाएगा, और एक बी कितना हो जाएगा 2b। ठीक, अब 60 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, घट रहा है 30 अंश बचेगा। तो b बराबर कितना, 2 उधर जाएगा, यहाँ गुणा से यहाँ पे तो बटे हो जाएगा 30 बटे 2, 2 15 में क्या होता है 30 अंश, सॉरी हाँ सही तो है, b बराबर 15 अंश आ गया। अच्छे से 15 लिखते हैं। अब हम लोग इस b का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो a का मान निकल आएगा ना। तो b का मान समीकरण एक में, ठीक, समीकरण एक क्या है a प्लस बी बराबर 60 अंश ना। तो अब इधर लिखते हैं, a रहेगा, b जाएगा, क्या लाएगा 15 अंश बराबर 60 अंश ना। अब a बराबर 15 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 60 माइनस 15, a बराबर 60 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 45 अंश ना। अतः उत्तर आ गया आपका a बराबर 45 आ गया और b बराबर कितना आ गया 15। यही आपका आंसर है। ठीक, यही आपका क्या है आंसर है। बस हो गया। आप अगर चेकिंग करना चाहते हैं तो इसमें चेक कर सकते हैं। देखिए a और b को जब जोड़ेंगे तो 15 45 जोड़ेंगे कितना होगा 60 अंश। a और b को जोड़ेंगे तो 0 अंश से क्या होए ज्यादा, और 90 अंश से क्या होगा कम, पर बराबर नहीं। एक चीज चाहे जो होगा या तो बराबर ही रहेगा या तो कम ही रहेगा ना। और यहाँ पर देखिए a का मान b से बड़ा है, देखो a का मान जो आया है वो b से क्या है ज्यादा है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल में फिर चलते हैं।